जबान में इसका मफहूम बता दूं, मोहम्मद अरबी की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। क्या है तुम्हारे लिए? ये कुरान कह रहा है। कुरान ने किसी को आइडियल नहीं कहा, किसी को नहीं कहा, सिर्फ कहा कि मोहम्मद अरबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने हयात है, तुम्हारा आइडियल है। आगे से लेके पीछे तक इसी पर जरा मैं कुछ रोशनी डालूंगा, गुफ्तगू करूंगा। कान खोल करके सुने, जो कुरान कह दे वही चीज सच है, जो कुरान बोले उसमें जर्रा बराबर भी शक नहीं है। तो कान खोल करके आप सुन लें। अगर अब आइडियल बनाना चाहते हो तो मदीने वाले की जिंदगी को बनाओ, तभी तुम्हारी जिंदगी कामयाब बनेगी। और नबी की जिंदगी को छोड़ के अगर तुमने किसी और को आइडियल बनाया, चाहे वो अपने वक्त का हीरो हो, चाहे वो अपने वक्त का नेता हो, चाहे अपने वक्त का अभिनेता हो, चाहे अपने वक्त का जमींदार हो, चाहे अपने वक्त का ताजदार हो, चाहे अपने वक्त का मालदार हो, चाहे अपने वक्त का पदवाला हो, चाहे MP MLA हो, चाहे मुख्यमंत्री PM हो, अपने वक्त का कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, अगर उसको तुम अपनी जिंदगी में बसाओगे, उसे आइडियल बनाओगे, तो तुम भी फना हो जाओगे। तुम्हारी औकात दुनिया में नहीं रह जाएगी। अगर रहेगी तो मुस्तफा को जिसने आइडियल बनाया है उसकी जिंदगी रहेगी। अल्लामा किफायत अली काफी ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बाकी रहेगा, चमन रह जाएगा। अल्लामा किफायत अली काफी को जब जजीरे अंडमान में फांसी की सजा सुनाई गई और जब फांसी का फंदा गले में डाला गया तो कहा था अल्लामा किफायत अली काफी से, तुम्हारी कोई तमन्ना आरजू है? तो आपने ये जुमले उस वक्त बोले थे, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाकी रहने वाला है तो मुस्तफा का तरीका है, और सारे तरीके खत्म हो जाएंगे, सारे फूल खत्म हो जाएंगे, सबकी खुशबुएं खत्म हो जाएंगी। अगर किसी का रंग रहेगा, किसी की बू रहेगी, तो वो मुस्तफा का फूल है। बेशक, सुभान अल्लाह। आज हम अपने घरों को देखें, अपने मुआशरे को देखें, मुसलमानों, हमारे घरों में 10 तरह के तरीके पाए जाते हैं। हमारे मुआशरे में 50 तरह के तरीके पाए जाते हैं। एक बस्ती में 100 तरह के तरीके पाए जाते हैं। इसीलिए आज तुम्हारी तादाद पूरी दुनिया में 150 करोड़ की लगभग है, लेकिन आज तुम्हारी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, आज तुम्हारा कोई वजूद नहीं जी। 150 करोड़ मुसलमान हैं पूरी दुनिया में इस वक्त। इतना मुसलमान तारीख में कभी ना था, इतना कभी तारीख में ना था। मगर जितना जलील आज मुसलमान है, तारीख में इतना जलील भी कभी ना था, तारीख में इतना कभी ना था। बद्र में मुसलमान 313 था, अल्लाह ने जलील नहीं होने दिया। करबला में 72 है, अल्लाह रद्दे बेटे, अल्लाह ने जलील नहीं होने दिया। तवज्जो करते चले जाना, अल्लाह ने जलील नहीं होने दिया। फतेह मक्का के दिन 10,000 है, अल्लाह ने जलील नहीं होने दिया। हुज्जतुल वदा के मौके पे 1.25 लाख है, अल्लाह ने जलील नहीं होने दिया। आज 150 करोड़ जलील हो, वजह क्या है? 72 ने तरीका मुस्तफा का अपनाया था, 360 ने तरीका मुस्तफा का अपनाया था, 10,000 ने तरीका मुस्तफा का अपनाया था, 1.25 लाख ने तरीका मुस्तफा का अपनाया था। इसलिए अल्लाह ने उन्हें बचाया था। आज तुमने दुनिया का तरीका अपनाया है, दुनिया ने तुम्हें ठुकराया है। दुनिया का तुमने अपनाया, दुनिया ने तुम्हें ठुकराया। और एक उसूल है, उसूल सुनिए, एक दुनिया का एक उसूल है। एक उसूल तो दुनिया का ये, नेकी कर कुएं में डाल, जिसके साथ भलाई करोगे वो तुम्हें बुराई से बदला देगा। ये दुनिया का उसूल है।
बोलो ये बात मेरे भाई सही है कि नहीं सही है? ये उसूल है। आप ये कहो, बहुत से लोग कहते हैं हजरत मैं जिसके साथ नेकी करता हूँ वो बुराई करता है, ये उसूल है दुनिया का। तू दुनिया के पीछे भाग, दुनिया तेरे आगे भागेगा। जी, हाथ नहीं आएगी। तू दुनिया में खो जा, दुनिया तुझे खो देगी, खत्म कर देगी। तू दुनिया को ठोकर मार, दुनिया तुझे सर पे रखेगी। हकीकत बता रहे हैं। तू दुनिया को ठोकर मार, दुनिया को भूल जा, तू दुनिया को पीठ के पीछे डाल दे, जहां तू जाएगा दुनिया तेरे पीछे पीछे जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसूल है ये दुनिया का उसूल है। इस उसूल से तुम भाग नहीं सकते। दुनिया में अगर तुम एक को राजी करोगे दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे को राजी करोगे तीसरा नाराज हो जाएगा, चच्चा को राजी करोगे ताया नाराज, ताया को राजी करोगे चच्चा नाराज, मामा को राजी करोगे तो खालू नाराज, खालू को राजी करोगे फुप्पा नाराज, अगर दोस्त को राजी करोगे पड़ोसी नाराज। हकीकत बात है, एक बेटे को राजी करोगे दूसरा बेटा नाराज। अरे किसे किसे राजी करेगा? ये 60-70 साल की जिंदगी खुदा की कसम ऐसे ही गुजर जाएगी। इस शादी में उसे राजी कर रहा, उसमें उसे राजी कर रहा, ये राजी किया वो नाराज, वो राजी किया ये नाराज। अरे जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर दुनिया को राजी ना कर पाएगा। दुनिया को मार ठोकर अल्लाह उसके रसूल को राजी कर ले। जिस दिन ये राजी होगा इस दिन दुनिया राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिस दिन ये राजी हो गए उस दिन पूरी दुनिया राजी हो गई। जिस दिन ये राजी हो गए, अल्लाह उसका रसूल इनको राजी, बेशक दुनिया राजी हो जाएगी। और दुनिया ऐसी राजी होगी कि दुनिया के तू आगे आगे भागेगा, तू दुनिया से छिपता फिरेगा, दुनिया से दुखता फिरेगा, दुनिया तुझे ढूंढती फिरेगी, तलाश करती फिरेगी, दुनिया तेरे पीछे पीछे भागेगी। अल्लाह वालों को तुमने नहीं देखा, जंगलों में चले गए। अल्लाह वालों को नहीं देखा तुमने, सहराओं में चले गए। अल्लाह वालों को नहीं देखा, खानकाहों में चले गए, कुटियों में चले गए, मगर दुनिया ने उन्हें छोड़ा ही नहीं। एक अल्लाह वाला इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर नाम मोइनुद्दीन चिश्ती 800 साल पहले अपनी कब्र में चला गया है। दुनिया आज भी पीछा नहीं छोड़ रही। नंबर लग रहे हैं, नंबर लग रहे हैं, नंबर। मेरी बात हकीकत गलत तो नहीं है ना? नंबर लग रहे हैं, एकदम डायरेक्ट जा भी नहीं सकता। मेरा नंबर है, मेरा नंबर है, इसलिए कि वो अल्लाह को राजी करके चला गया है। जमाना उसकी चौखट पे जा रहा है। सुभान। कहाँ हो लोगो तुम? किसे किसे राजी करोगे जी? और किस किस को फॉलो करोगे ये भी बता दो मुझे। फिल्में तो हर हफ्ते में बन रही है, हर महीने में बन रही है, साल में कई बन रही है। किस किस फिल्म को फॉलो करोगे मुझे बताओ। हर फिल्म का तरीका अलग है। किसी ने पीछे के बाल बढ़ाए तो तुमने पीछे के बढ़ा लिए, फिर दूसरा हीरो आया उसने आगे के बढ़ाए, तुमने आगे के बढ़ा लिए, फिर तीसरा आया उसने सेटों के मुड़ाए, तुमने सेटों के मुड़ा लिए, फिर चौथा आया उसने कुछ और कर लिए। कहां तक करोगे? क्या क्या करोगे? एक दिन तुम्हें ये चौराहे पे नंगा ना खड़ा कर दे। नहीं, हकीकत कह रहा हूं मैं, हंसने के लिए समझने की बात है। तुम ऐसे ही करते चले आओगे, नंगा खड़ा कर देंगे। एक हज्जाम तराश का उस तरह लेकर बंदर पेड़ पे चढ़ गया। हज्जाम समझते हो, बाल तराश समझते हो कि नहीं समझते हो? सैलून वाला उस तरह लेकर चढ़ गया। कहां? पेड़ पर। बतेरा चाह के दे दे मगर वो देने को तैयार नहीं। जब नहीं दिया उसने जो किया बंदर भी वही किया। अरे फॉलो भी करो तो देख के करो, मगर मेरा नौजवान देखता नहीं है। जैसा उसने किया वैसे ही करेगा। कहां तक करेगा रे? कोई एक तरीका होता तो मुझे बता, एक पे रह जाता। उसने पत्थर मारा, बंदर ने भी ऊपर से मारा। उसने हुड़की दिया, उसने भी हुड़की दिया। उसने चाटा दिखाया ऊपर से, उसने भी दिखाया। बस वो चालाक था उस तरह मालिक। उसने मालूम है क्या किया? एक डंडी तोड़ी, नाक पे ऐसे चलाई, इसने उस तरह चला लिया। फॉलो करने में भी देखना है ना। जब इन्होंने चला लिया तो इनकी तो बची रह गई, उनकी कट गई। इनकी तो बची रह गई,
उनकी तो कट गई। जो हीरो हीरोइन फैशन दिखाते हैं, फैशन दिखा के भी उन्हें पैसा भी मिलता है और उनके मुआशरे में उनकी बची रहती है, तेरे मुआशरे में तेरी कट जाती है। जी हम मेरी बात गलत तो नहीं है? वो जितना नंगा घूमे उनके मुआशरे में उनकी बच जाएगी, लेकिन तेरे मुआशरे में तेरी कट जाएगी। उनके क्यों चक्कर में पड़ा है? हाय हाय हाय, उस नबी को फॉलो कर यार, जिसने एक तरीका बता दिया, न कभी पुराना होता न कभी ओल्ड होता है। जी बेशक बाबा, यार जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का तरीका एक ही तरीका, कभी बदलता भी नहीं, कभी नहीं बदला। नमाज पढ़ने का जो तरीका 1400 साल पहले से चल रहा था, आज भी वही। अगर बदला हो तो बताओ। नहीं बदला तो नहीं है, मगर मुझे बड़ा अफसोस होता जलसे में आने वालों अपनी इस भोली भाली कौम पर। इतनी सीधी कौम है, सीधी नहीं कहूंगा मैं इसको, मक्कार कहूंगा। सीधी नहीं है, इसलिए कि पहले कीपैड मोबाइल आया तो मेरी कौम कीपैड चला रही थी, सीख लिया। फिर आया टच स्क्रीन तो मेरी कौम टच स्क्रीन चलाने लगी, सीख लिया। अच्छा, जो पढ़ा लिखा वो भी चला रहा, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो उससे ज्यादा चला रहा। ऐसा मत समझिए कि बगैर पढ़ा लिखा ना चला रहा, बगैर पढ़ा लिखा पढ़े लिखे से ज्यादा। जी, रात भर यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हम तो चला भी नहीं पाते होंगे इतनी चीजें जितनी वो चला रहा। मैंने कहा क्यों भाई, एक बात बता, ये मोबाइल हार्ड चीज थी, इंग्लिश में था, तूने इसको कीपैड को भी चला लिया, तूने टच स्क्रीन भी चला लिया। साइकिल आई, लोगों ने जब पहली बार देखी ताज्जुब करते थे, ये 2 पहियों की यार कैसे रुकेगी, कैसे चलाएंगे। इन बूढ़े लोगों से पूछो, पहले जमाने में किसी की साइकिल आ गई लोग देखने जाते थे, फला की साइकिल आई है, फला के यहाँ इंजन आया। भाई आज तेरी मर्सिडीज को नहीं देखने जा रहे हैं जितना साइकिल को देखने जाते, कैसे चलेगी, लेकिन तूने वो भी चला ली। फिर मोटरसाइकिल आई, तूने वो भी चला ली। कार आई, तूने वो भी चला ली। उसके बाद में तूने और कितनी मशीन आई, पहले बैलों से जमीनें जुतती थी, तूने वो भी चला लिया। ट्रैक्टर आया, वो भी चला लिया। माजा भी चला लिया, जेसीबी भी चला लिया, इतने गेरों वाली चीजें चला ली। सब चला ली कि नहीं चला ली? अच्छा, ये सब बदलते भी रहे, बदलते भी रहे। पहले हल से जमीन जुतती थी, अब ट्रैक्टरों से जुतने लगी। फंक्शन बदला, हल का और ट्रैक्टर का नहीं बदला, ये बताओ। ये एक ही फंक्शन है। हल वाले को पहने की जरूरत होती है और ट्रैक्टर वाले को पहने की जरूरत नहीं, गेर समझने की जरूरत है। फंक्शन बदला कि नहीं बदला? लेकिन तूने उस बदले हुए फंक्शन को भी सीख लिया। फिर जेसीबी आई, उसमें गेर ही गेर है, तूने उसको भी समझ लिया। समझ लिया कि नहीं समझ लिया? मुझे ये बता, ये तेरा कौन सा दिमाग था? दुनिया बदलती गई, बदलते जमाने के साथ तू बदलता गया, मगर नमाज जो 1400 साल पहले थी आज भी वही आ रही है। तू एक बार नमाज याद न कर सका। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। जो तेरा दादा नमाज पढ़ता था वही अब्बा ने पढ़ा, जो अब्बा पढ़ता था वही तेरे लिए। सिलेबस बदला नहीं है। अगर सिलेबस बदल जाता तो जलसे में से खड़े होकर कह देते मौलवी साहब क्या करें, पिछला सिलेबस याद करके निपटे थे, ये नया आ गया, ये जदीद आ गया, ये नया वाला आ गया, इसे कहां से याद करें? हमने तो एक ही मुश्किल से याद किया था। नमाज का तो तरीका एक है, सिलेबस एक है। जिंदगी में एक बार याद कर ले, दोबारा याद करना ना पड़ेगी, पूरी जिंदगी उसी को पढ़ते रहना। अल्लाह कितना मेहरबान है। अरे जब दुनिया को तूने याद कर लिया तो याद करना चाहेगा तो नमाज भी याद हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने मनोटाबुल, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला। यार जब सारी चीजें याद हो गई, हल से लेकर ट्रैक्टर तक याद हो गया, ट्रैक्टर से लेकर जेसीबी तुझे याद हो गया, जेसीबी से लेकर टच स्क्रीन मोबाइल याद हो गया, नमाज को कहो तो कह रहा जबान नहीं लौट रही, लौट क्यों रही? ये बता मुझे। नहीं मेरी बात गलत तो नहीं है ना? नहीं, लौट क्यों नहीं रही? यहाँ तो तूने सबको लौटा दिया, सब कुछ कर लिया और तू कहता जबान नहीं लौटती, जबान नहीं लौटती। तू कभी दीन की तरफ तू नहीं लौटता। अगर दीन की तरफ लौट के तो देख, खुदा की कसम, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी जान पे इतना बोझ नहीं डालता कि वो उठा ना सके। तू नमाज तो याद कर, गुलफाम का दावा है 2
2 महीना ना लगेगा, तुझे नमाज याद हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान 2 महीना, बेशक 2 महीना मेरी गारंटी है, 2 महीना नहीं लग सकता, लेकिन याद करोगे तब ना। बाज आदमी 70 साल का हो गया, नमाज याद नहीं यार, अफसोस, मर गया। लोग उसकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए खड़े हैं, लेकिन खुदा की कसम उसको खुद नमाज याद नहीं थी, मर गया। उसकी नमाज तैयार है, लेकिन वो नमाज अपनी याद ना कर सका। लोगों, अल्लाह कितना मेहरबान है, चाहता तो हर साल की अलग नमाज कर देता, 2023 की अलग, 2024 की अलग कर देता, चाहता तो कर देता है। 2025 की अलग, हर साल चेंज होती। स्कूल का कोर्स हर साल चेंज होता कि नहीं होता जी? है मदरसे का भी चेंज होता। पहले किताबें कुछ और मदरसों में पढ़ाई जाती थी, आज कुछ और है। जज़ाकल्लाह। हमारे जमाने में हमने जब पढ़ी तो किताबें और थी, अब वो निकाल दी गई, अभी किताबें और है। यार सब चेंज होता, अल्लाह चाहता नमाज का भी कोर्स चेंज कर देता, मगर अल्लाह ने तुम पे करम किया, अल्लाह ने तुम पे रहम किया कि अल्लाह ने एक ही नमाज रखी, एक बार याद कर ले, अगर 1000 साल की भी जिंदगी है उसी को पढ़ता रहना। कितना यार, कितना प्यार, कितना रब का प्यारा हुक्म है, बोलो है कि नहीं मेरे भाई? है, लेकिन फिर भी याद नहीं। मैदानी महशर में लोगों बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे जब अल्लाह पूछेगा कि मैंने तो इतनी आसानी कर दी थी कि मैंने तो पूरी जिंदगी तेरे ऊपर नमाज ही नहीं बदली थी, एक ही थी। अच्छा एक बात और तवज्जो, अहले मेंबर खास तवज्जो, आप भी लोग खास तवज्जो करें। नमाज इशा में 17 रकात, फजर में 4 रकात, ठीक है, जोहर में 12 रकात, असर में 8 रकात, मगरिब में 7 रकात। कितने? सहाबाए किराम 9 रकात भी पढ़ते थे। 2 रकात सुन्नत गैर मुअक्किदा, वो अजान मगरिब के फौरन बाद, और मस्जिद नबवी में हदीस शरीफ है बुखारी शरीफ की, और जो है जमात से पहले पढ़ा करता है। हाँ, लेकिन वो राइज नहीं है जिनके, इसलिए लोगों को मालूम भी नहीं है। इतनी रकात हो गई ये टोटल, 4, 12, 8, 7, 17, ठीक है। इतनी रकात नमाज में सही मानों में भी तुम्हें याद करना है तो इतनी सब रकात याद नहीं करना, सिर्फ एक रकात याद करना। कितनी? बस देखो, जो अलहम्द पहली रकात में पढ़ोगे वही दूसरी, वही तीसरी, चौथी, पांचवी, 1000 रकात पढ़ो वही अलहम्द। बोलो है कि नहीं? जो सुभान रब्बियल अज़ीम पहली रकात में पढ़ोगे 1000 रकात पढ़ो वही सुभान रब्बियल अज़ीम। जो सुभान रब्बियल आला पहली रकात में पढ़ोगे 1000 रकात पढ़ो वही सुभान रब्बियल आला। बेशक। हाय हाय है। अत्तहियात पढ़ते हो, 1000 कायदे कर लो, हर कायदे में वही अत्तहियात। 1000 बार सलाम फेर लो, कायदे आखिरा में जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ोगे वही दुरूद इब्राहिमी। पता चले सही से एक रकात नमाज याद कर ले, पूरी नमाज याद हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन एक रकात नहीं याद कर पा रहे। अब मुझे बताओ मेरे भाइयों, हमसे ज्यादा निकम्मा कौन होगा, हमसे ज्यादा मक्कार कौन होगा कि हम पूरी जिंदगी में एक रकात नमाज याद ना कर सके। और हमने फॉलो इतना कर लिया, इतना फॉलो कर लिया, इतना फॉलो कर लिया दुनिया को कि किसी फिल्म का हमने कोई ऐसा चैप्टर छोड़ा नहीं कि जो हमने हीरो को फॉलो नहीं कर लिया। अब हद तो ये है मेरे भाइयों, मर्दों का लिबास औरतें पहन रही हैं, औरतों का लिबास मर्द पहन रहे हैं। ये क़ियामत की निशानी है मेरे भाइयों, ये क़ियामत की निशानियों में से एक निशानी है। लोगों, अंग्रेज ने भी पैंट मालूम है किसके लिए बनाया था? मर्द के लिए बनाया था। अंग्रेज की किसी भी डिक्शनरी में तू नहीं देख सकता कि उसने औरत के लिए बनाया हो, मगर इस पैंट को उसने तो मर्द के लिए बनाया था, मगर औरतों ने कहा तूने मर्द के लिए तूने बनाया, हम पहन के दिखाएंगे। और बताओ, हाँ सही बता रहा हूं मेरे भाई जी, जिसने बनाया था उसने मर्द के लिए बनाया था, मगर इसने औरत ने इसको भी नहीं छोड़ा। अरे तुम कहां जाओगे, कितनों के तरीकों को अपनाओगे मुसलमानों? एक तरीका अपना, और वो है तेरे नबी का तरीका। वो है तेरे, जोर से बोलो, तुम्हारे। अब देखिए तकरीर शुरू हो गई है, इधर उधर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं बताता जाऊंगा, आप सुनते जाना और लेते चले जाना। कमेटी वालों, आपने बहुत मेहनत की, अब कहीं मत जाओ, बस खड़े होकर मेरी तकरीर को सुनो। वो है मेरे नबी का तरीका, और कान खोल करके सुन लो लोगों, मेरे नबी का तरीका ऐसा है, पूरी दुनिया के तरीके एक तरफ ले आओ,
पूरी दुनिया के एक तरीके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, चाहे किसी को तरीके को फॉलो करने वाला हो, चाहे किसी पीर को फॉलो करने वाला हो, चाहे किसी गुरु को फॉलो करने वाला हो, चाहे किसी उस्ताद को फॉलो करने वाला हो, चाहे किसी साइंटिस्ट को फॉलो करने वाला हो, चाहे किसी प्रोफेसर को फॉलो करने वाला हो, चाहे किसी पढ़े लिखे को फॉलो करने वाला हो, चाहे किसी गैर पढ़े लिखे को फॉलो करने वाला हो, किसी को भी फॉलो करने वाला हो, सबके तरीके एक जगह ले आओ। लेकिन इतना सब कुछ माल मसाला उन सब के तरीकों में नहीं मिलेगा जितना मेरे तन्हा मुस्तफा के तरीके में मिलेगा। सुभान तन्हा मुस्तफा का तरीका। अब तुम कहोगे कैसे? जाओ पूरी दुनिया को खंगालो, और पूरी दुनिया को खंगालने के बाद पूरी दुनिया से पूछो, ये दुनिया ये बता मैं सुरमा लगाना चाहता हूँ, कैसे लगाओ? पूरी दुनिया के प्रोफेसर, पूरी दुनिया के पढ़े लिखे, पूरी दुनिया के पेशवा, पूरी दुनिया के मजहब के ठेकेदार खामोश बैठे रहेंगे, नहीं बता सकते। मेरे मुस्तफा की जिंदगी से पूछो, मेरे नबी की जिंदगी बताएगी। अगर सुरमा लगाना है पहले दाहिनी आंख में लगाओ, फिर उल्टी आंख में, बाईं आंख में लगाओ। तरीका है? जूता पहनो तो पहले दाहिने पैर में पहनो। मेरे नबी ने जूता पहनने का तरीका, नखून काटो तो नखून काटने तक का तरीका मेरे नबी ने बता दिया। मुझे बताइए आप सो तो मेरे नबी ने सोने का तरीका बता दिया, खाना खाओ तो खाना खाने का तरीका बता दिया। दस्तरखान पे मीठा और नमकीन रखा है तो पहले क्या खाएं? नबी की सुन्नत बता रही है पहले नमकीन खाओ बाद में मीठा खाओ। जाओ पूछो किसी हीरो से, पूछो किसी हीरोइन से कि तू बता के पहले मीठा खाएं कि नमकीन खाएं, अगर बता दे तो नहीं बता सकता उसका तरीका, तेरे नबी का तरीका ही बताएगा। और अगर नबी का तरीका छोड़ोगे तो जिंदगी नहीं गुजार सकते। बहुत से लोग ऐसे हैं, लड़के और लड़कियां, उनको शर्म आती है इस्लामी रंग में रंगने में, उनको शर्म आती है इस्लामी तरीके में। मैं कहता हूं कोई माई का लाल बगैर नबी के तरीके की जिंदगी गुजार के तो दिखा दे। बगैर नबी के तरीके के कोई गुजार के तो दिखा दे। नहीं गुजार सकता, चाहे पूरी दुनिया को कितना भी फॉलो करो, मगर दुनिया के तरीकों में जिंदगी नहीं गुजरेगी। जिंदगी गुजरेगी तो फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके में गुजरेगी। जब पूछो किसी भी हीरो हीरोइन से और किसी भी नेता अभिनेता से कि मर जाएं तो फिर मर्द को कितने कफन के टुकड़े देंगे और औरत को कितने देंगे, अगर बता दे नबी का तरीका बताएगा। अगर मर जाओ तो मर्द को 3 कपड़े और औरत को 5 कपड़े। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो बोलो, है कि नहीं नबी के बगैर नबी के तरीके के? अब तुम कहोगे हम बच जाएंगे, कैसे बचोगे? बच के दिखाओ। मरने के बाद अगर कफन ना लो तो मैं मान लूंगा। तुम कहो मरने के बाद कफन नहीं चाहिए, हमें दफनाओ गब्बर सिंह की तरह। सही बात है, क्यों चाहिए तुम्हें इस्लाम? अब क्यों इस्लाम तुम्हें याद आ रहा? अच्छा इस्लाम कब याद आता? जब मर जाता। अच्छा अब तो इतना इस्लाम याद आता, मौलाना जाना कैसे कटेगा, यही खड़े रहो। अब इमाम को नहीं हटने दे रहा। अरे भाई जाने दे ना, ना कफन कटवाओ। इमाम गरीब कफन कटवा दिया। गुस्ल कैसा होगा? क्यों? मुर्दा के गुस्ल की इतनी टेंशन है, जिंदा के गुस्ल की टेंशन नहीं थी? जी जी, मुर्दा की इतनी टेंशन है कि मौलवी को हटने नहीं दे रहा। एक आध बार जिंदगी में भी मौलवी को गुस्ल दिखा दिया होता, हजरत देखो मेरा गुस्ल करने का तरीका ठीक है कि नहीं ठीक है, या जिंदगी में नापाकी घूम रहा हूँ।